अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज की अध्यक्षता में सिवान शहर के भगवान पैलेस में डॉक्टर नाशकॉन 2022 व्हाइट कोट सह दीक्षांत समारोह कैंसर एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो महाराजगंज के सांसद है, पूर्व सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव, दरौदा विधायक कर्णजीत सिंह, दरौली विधायक सत्यदेव राम, बड़िया विधायक बच्चा पांडे, जिलाधी विधायक अमरजीत कुशवाहा, ऑर्थो सर्जन डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह, डॉक्टर शाहनवाज आलम, जिला परिषद की चेयरमैन संगीता यादव, जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष अजय चौहान, समाज सेवी श्रीनिवास यादव, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कफी अहमद, इन सभी जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों की उपस्थिति में कॉलेज के टॉपर छात्र एवं छात्राओं को गोल्ड मेडल, व्हाइट कोट व गाउन देकर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने कहा कि आज से इन्हें जिम्मेदार बनाया गया है और उन सभी को डॉक्टर के रूप में स्वीकार किया गया है, ताकि समाज भी इन्हें डॉक्टरों के रूप में सम्मान दे। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार तथा तेजी से विकास होना चाहिए और शासनीय मान्यता देकर सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी सम्मान देना चाहिए। संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने बिहार सरकार व भारत सरकार से मांग किया कि संपूर्ण भारतवर्ष में मान्यता देकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त। तो जो सिवान में निम्स इंस्टीट्यूट, नाज इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के प्रांगण में जो इसके संदर्भ में रखा गया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च एजुकेशन के लिए। ये एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे नए छात्र और जो छात्र अभी कोर्स पूरा कर चुके हैं उन सभी के सम्मान देने का। तो ये एलोपैथिक से अलग कैसे है इसको? ये एलोपैथी से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल डिफरेंट है। एलोपैथी होता है ये पूरी तरह से केमिकल बेस्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिर्फ 114 जो प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, उन हर्बल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके उसके आधारित है इसका फार्मेसी जो है। ये पूरी तरह से हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर कई लोग इसको होम्योपैथी की तरह देखते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ये होम्योपैथ से बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खुद का अपना फंडामेंटल लॉ ऑफ पीएच है, इसका अपना फार्मेसी है, इसका पूरी तरह से होम्योपैथ से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। देखा जाए तो समाज में जो सूचित वर्ग है वो भी इसके बारे में बहुत कम जानता है, तो उसको लेकर जी ये हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों की दुर्भाग्य है कि अभी तक हम पूरे भारतवर्ष में हम नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग एक छोटी छोटी मंच के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचार प्रसार हो, उसकी विकास हो, और इस तरह की हम लोग कार्य करने की कोशिश भी कर रहे हैं और सभी सहयोगियों की मदद भी ले रहे हैं। कितनी जरूरत है अभी सर? भारत सरकार में अगर हम मान्यता की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार में भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्थान है, जो राजस्थान में 2018 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो गठन किया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल पास करके, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे भारतवर्ष में अभी पूरे राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता है। ये आयुष मिनिस्ट्री में 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है, जो राजस्थान में, इसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जो इसके कार्य करने के लिए कारगर हैं और कई स्टेट इस पर काम कर भी रहा है। अभी ITC के गठन में भी इसकी बहुत शोरगुल से काम चल रहा है। बहुत जल्द उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर संज्ञान भी ले रही है। कार्यक्रम में किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है? इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, जो अभी तक पहुंचे नहीं है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी थे, और हमारे ओम प्रकाश जो पूर्व सांसद हैं, हमारे रामेश्वर सर हैं जो सिवान के ऑर्थो सर्जन हैं, और शाहनवाज साहब थे जो हमारे जनरल सर्जन हैं, हमारे विधायक जी लोग आए हुए हैं, कई लोगों जो सामाजिक जो कार्यकर्ता भी हैं ये लोग भी आए हुए हैं। इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त भी कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए अपना कीमती समय लेकर के हमारे मंच को अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आए। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से
पहले तो आप लोगों के माध्यम से इंतिखाब परवेज जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास से और सार्थक सोच से आज हमारे यहाँ सिर्फ सीवान के ही बच्चे नहीं, सीवान के अगल बगल ज़िले के भी बच्चे और दूसरे प्रांत के भी बच्चे और बच्चियाँ आकर के इस शिक्षा पद्धति को अपना करके समाज में जा कर के सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे कि अनेक मरीजों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए हम उनको शुक्रिया करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में सिवान के बच्चे निकल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है वो बेहतर हो पाएगा? देखिए, हर क्षेत्र में सिवान के बच्चे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि एक डॉक्टर साहब ने कहा, एक आदमी के प्रयास से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, सबको हर क्षेत्र में लग करके काम करना होगा, तन्मय होकर के, तब जाकर के समाज में अमूलचूल परिवर्तन आएंगे और विश्व गुरु भारत जो कहलाने के कगार पर है वह सपना साकार होगा। इन बच्चों को क्या, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सिर्फ डॉक्टर ही दूसरे भगवान कहलाते हैं। इनकी मनसा पैसा कमाने नहीं सेवा भाव करना होता है। किसी भी के यहाँ, किसी भी डॉक्टर के पास मरीज रोते हुए आते हैं, हंसाते हुए भेजने का दायित्व डॉक्टर के कंधों पर होता है। आइए अपने दायित्वों का निर्वहन करें और निष्ठा और ईमानदारी के साथ, सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ये समारोह जो जिन लोगों ने आयोजित किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ जिन बच्चों ने 4th ईयर्स में वाइट कोट धारण किया उन लोगों को भी अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। चिकित्सा की आज बहुत ज़रूरत है और ख़ास करके कैंसर के संबंध में जो इनका अपना एक शोध है जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए 4th ईयर्स के बच्चों को या जिन बच्चों को आज इसमें डिग्रियां मिल रही हैं उन लोगों से यह कहेंगे कि आप यहाँ से जाने के बाद जब सेवा प्रारंभ करें, डॉक्टर के पेशा को शुरुआत करें तो सेवा भाव से, इसे पैसा कमाने का धंधा नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। मैं समझता हूँ इसी के जरिए, क्योंकि चिकित्सा सेवा का ही पैथ है, चिकित्सा के जरिए सेवा ही किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में चिकित्सा को एक व्यापार बना दिया गया है, चिकित्सा को जो है एक धंधा बना दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सा को धंधा लोग न बनाएं बल्कि सेवा भाव से अपना दायित्व का निर्वहन करें और समाज का सेवा करें, यही उनको हम संदेश देना। पूरे भारत में डॉक्टरों की कमी है और हर जगह डॉक्टर की ज़रूरत है और हर तरह के डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, जिसमें बच्चों का दीक्षांत समारोह है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन भी है, आयोजन भी बहुत अच्छा था और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और ऐसी चीज़ों के देश को, समाज को, सिवान को ज़रूरत है। सर, एलोपैथिक और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है, खास करके जो आम मरीज जानना चाहते हैं इसमें? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक्चुअली कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत सारी पैथी, बहुत सारी विद्याएँ हैं सबको। मैं तो एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ मैं ये कह दूँ कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जानकारी हर इंसान की एक लिमिटेड जानकारी है। अगर मैं एलोपैथी में ही देखूँ तो लगभग 20 से 25 ब्रांचेज हैं और उसमें एक ब्रांच के बारे में मैं जानता हूँ और उसमें भी जो जानता हूँ मैं इतना तो पक्का जानता हूँ कि मैं 100% नहीं जानता हूँ। आप डॉक्टर हैं, क्या कुछ खास समस्या आजकल आती है? समस्याएं तो बहुत तरह की आती हैं लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन आम आदमी यही सोचता है कि आम आदमी को यही समझ में आता है कि डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर कोई जादू है, भगवान है, वो हर चीज़ों का समाधान कर सकता है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि स्वास्थ्य सबकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। किसी आदमी का, किसी डॉक्टर का, किसी संस्था की औकात नहीं है आपको स्वस्थ रखना। अगर आपका आहार विहार, आपका चाल चलन सही नहीं है तो दुनिया में कोई आपको ना स्वस्थ रख सकता है और ना स्वस्थ रखने की गारंटी दे सकता है।
होम्योपैथी का जो ये दीक्षांत समारोह था, इसमें आप शिरकत किए छुट्टी के तौर पे, क्या कुछ कहिए? बस धन्यवाद ज्ञापित करेंगे डॉक्टर नाथ साहब को, स्पेशली विशेष उनको धन्यवाद होगा, क्योंकि जिस माध्यम से देश की सेवा करने के लिए सारा मीन्स क्या है कि हम और आप इस देश के एक सपूत हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक जगत के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाते हैं शासन में, तो अभी एक देश का सेवा है। ठीक उसी प्रकार आज इस माध्यम से डॉक्टर नाथ साहब ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, आज जो देश के भविष्य में बच्चे और बच्चियों को जो आज ताकत दिया गया, उस ताकत के माध्यम से करना क्या है, आवाम की सेवा करना है, और इस देश का सेवा होगा तो हम तो चाहेंगे कि उस ताकत के माध्यम से आवाम का सेवा हो, लोगों का सेवा हो। जिस उम्मीद से लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, उस दर्द का एहसास एक डॉक्टर ही समझ सकता है, एक पेशेंट समझता है कि जाएगा डॉक्टर के पास तो हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो हम तो निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं तमाम उन बच्चों से कि आप देश का सेवा करिए, उस माध्यम से तब जाकर के मेरा देश मजबूत होगा, हम सभी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिवान बहुत पीछे है, इसको मानते हैं अभी भी? नहीं पीछे, अब जहाँ तक पीछे की बात है, समय की करवट है, देखिए अब सारे बच्चे एक्टिव हो रहे हैं और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आज उसी का एक स्टेप है और कड़ी है, और आगे जाएगा सिवान, तो आगे जाएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरुल साहब की धरती है, तो ये धरती तो हर वक्त आगे रहा है और आगे जाएगा, इसमें कहीं पीछे की बात नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।